ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 27/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के मुरली के महावाक्य हम आत्मा रूपी बच्चों के लिए। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। तो आदि माना भगवान की जो रची हुई रचना, सचखंड की, सतयुग और त्रेता, ये आदि है। मध्य द्वापर से स्टार्ट होता और कलयुग जो अंत है, और फिर ये छोटा सा संगम युग है ना। तो यह जो आदि मध्य अंत का बाबा ड्रामा हमें बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, तो यह हर कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते मनुष्य नहीं समझ सकते, ये बच्चे ही समझ सकते। और तुम बच्चों को यह हूबहू जो रिपीट हो रहा है ड्रामा, कैसे हम दुखी होते, कैसे हम पतित बनते, कैसे हमें पावन बनना है, तो यह कैसे जो आत्मा का स्वचक्र, स्वदर्शन चक्र जो 84 का चक्र घूमता है, वो कैसे घूमता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। और यह ड्रामा जो है हूबहू वैसा ही रिपीट हो रहा है जैसे कल्प पहले हुआ, नथिंग न्यू। यह सीढ़ी ऐसे ही फिरती रहती है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा। जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं, और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। फिर दुख कौन और कब देता है, यह भी तुम समझते हो। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है, तो उनको दुख धाम कहा जाता है। पुरानी दुनिया है, उसको क्या कहा जाता है? दुख धाम। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है, मनुष्य सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसको दुख नहीं देते, है ना। बाप तो सदा सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वह है ऊंची ते ऊंची भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। यह किसको पता नहीं पड़ता है। और बाबा ने कहा है इसे शिवरात्रि कहेंगे, शिव जयंती भी नहीं। जयंती माना फिर जो जन्म मरण में आते हैं, तो बाबा ने शिवरात्रि कहा है ना। और बाबा ने ये भी कहा है कि कितने समय आते हैं, 12:01 घनघोर अंधेरी रात में, है ना। तो इस तरह ऊंचे ते ऊंच भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। बाबा कहते यह किसको पता नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं,
जलाते रहते, परंतु वह क्या चीज है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, और उसकी एफिजी और एवरी ईयर बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही है। एक तरह से उसके पीछे भी देखिए कितना बड़ा एक राज है कि जितना बड़ा उसका एफिजी, जितना बड़ा उसका पुतला जलाते हैं, उतने विकार और जास्ती बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज तक विकार खत्म नहीं हो पा रहे हैं। तो रावण कौन और उस रावण का कब आगमन हुआ और उसे कैसे खत्म करना है, एक्चुअल में रावण है कौन, यह सब कोई नहीं जानता। रावण 5 विकार, जिस कारण इस संसार में दुख हुआ, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार घृणा द्वेष, मनुष्य उस पुतले को जलाते हैं, जबकि रावण हर एक मनुष्य आत्मा में है, और उस रावण को जब जलाएंगे तब इस संसार में सुख होगा। विकारों रूपी रावण को जलाना, योग अग्नि में दग्ध करना, उस ईश्वर की याद से उसे जलाना है, खत्म करना है। अब हम विकर्मों पर हमें जो हमारे ही आत्मा के गुण हैं उस पर जीत पहनना है, कर्मातीत बनना है, तब इस संसार में सुख होगा, तब इस राज्य में राम राज्य आएगा, है ना। तो यह बातें समझने की है, मात्र एफिजी जलाने से कुछ भी नहीं होता, है ना, क्योंकि हम तो स्थूल चीज़ों को जलाते हैं ना, जबकि स्थूल चीज़ों को जलाने से कभी भी सुख शांति हो ही नहीं सकती। शांति तो आपके अंदर है और दुख भी आपके अंदर ही है, तो दुख का कारण समझ उसे जलाना होगा, है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं जो जन्म स्थान है, चाहे राम का हो चाहे रावण का हो, भारत में ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। बाबा कहते भगवान भी यहाँ ही अवतरित होते हैं, उनका नाम है शिव। तो रावण को वर्ष वर्ष जलाते, परंतु क्या चीज़ है, कब आया है ना, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को यह पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं हर एक का पाठ अलग अलग है। मनुष्य का पाठ ही गाया जाता है, मनुष्य ही समझदार हैं, जानवर तो बेसमझ हैं। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं, यह जानते ही नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है। पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे, पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग, शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है, कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य बस, लेकिन इसका यथार्थ रीति अर्थ नहीं समझते। इतना बुद्धि में आता है, इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है आकर। वही सतगुरु सदगति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, शिवालय है ना, शिवालय होते हैं ना, फिर पुजारी बनते हैं सतो प्रधान के बाद जब हमारी वाम मार्ग में गिर द्वापर में स्थिति बनती है ना, मध्यकाल में, तो वहाँ पुजारी बनते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। वहाँ इतना दुख नहीं होता जितना जास्ती दुख यहाँ होता है ना। उतना द्वापर में एकदम दुखी नहीं हो जाते, धीरे धीरे गिरते हैं, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे ये भक्ति काल शुरू होता है और भक्ति काल से फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। नहीं तो सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ रहती हैं आत्माएं, पुजारी बनती हैं द्वापर में। बाबा कहते फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही,
ऐसे तो नहीं कि एकदम चढ़ जाएंगे, है ना। तो भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है ना। ऐसे तो नहीं है कि एक बार जन्म लिया फिर सीधे स्वर्ग में चले गए, वो तो है ही नहीं ड्रामा में। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें सीढ़ी नहीं उतरनी, उनको सतो रज्जु तमो में आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते हैं यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं। ज्ञान देने वाला एक बाप है, एक ही बाप है। ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, सत्य कथा बताते हैं, सत्य नारायण की कथा बताते हैं, तीसरी की कथा सुनाते हैं, है ना। स्वर्गवासी बनने की कथा सुनाते हैं, है ना। तो वो अमरनाथ आकर अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, है ना। तो यह जादू सिर्फ और सिर्फ उस अमरनाथ को ही आता है ना। बाबा कहते यह जो ज्ञान देने वाला एक बाप ही है ना। तो वो सच्चा ज्ञान सुनाते। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकरें नहीं खाते, है ना। दिन में कोई कहीं टकराता नहीं है ना। तो सुख की दुनिया में कोई कहीं ठोकरें नहीं खाते, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुश्किल होती ही नहीं, वहाँ कोई आसक्ति या प्राप्ति होती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं दिन में थोड़े ना कोई ठोकरें खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है। यदि इस संसार में किसी की अकाले मृत्यु ना हो, कोई भूख से ना मरे, कोई एक्सीडेंट से ना मरे, किसी कोई बीमारी से ना मरे, कोई गरीब ना हो, सब एक समान हो, सब इस संसार में एक ही धर्म, एक ही कर्म का हो, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म हो, तो फिर इस संसार में दुख थोड़ी होगा। दुख नहीं कहेंगे ना उसे। लेकिन यहाँ भूखमरी है, किसी के पास में ज्यादा है, किसी के पास में कम है, कोई किसी को दुख देता, कोई किसी को दुख देता, थोड़े थोड़े पैसे के लिए जान से उतार देते, तो इसे दुख की दुनिया कहते। वहां ऐसा कुछ है ही नहीं। बाबा कहते सुख ही सुख है। तो वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता की रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है ना। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। सबको पता पड़ जाएगा बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत हैं, और मतांतर होने से ही द्वैत शुरू हुआ। हाँ, द्वैत वहां नहीं जहाँ कोई मत में अंतर नहीं है ना। एकता है जहाँ, वहां लड़ाई आदि की बात नहीं। एक धर्म एक कर्म है, तो धर्म में अनेकता नहीं तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं है ना। तो ऐसा राज्य तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही रचता ही ऐसी रचना कर सकते हैं, हर किसी के वश की तो नहीं है ना। तो बाबा कहते इस तरह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। दुनिया में अनेक मत हैं, कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे। अब आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है, जबकि उसी में लेप छेप लगे, उसी में देवता फिर पूजे से पुजारी बने हैं। वो आत्मा ही दुख सुख भोगती है, आत्मा ही सतोरजो तमो में आती है, तो फिर उसे निर्लेप कैसे कह सकते। आत्मा में ही तो लेप छेप लगे है ना। तो यह सब बाप ही सुनेंगे, बाप से ही, पिछाड़ी में एक बाप से समझेंगे बरोबर। हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल गया। हाँ, अब बाबा कहते खुल जाएगा, अभी खुला नहीं है, अभी ताला बंद है। सबकी बुद्धि पर गोडरेज का ताला डाला हुआ है, उस गोडरेज के ताले को बाबा कहते खोलना है। अभी सबका ताला बंद है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े ही आया है।
हाँ, यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे, यह बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो विकर्म विनाश होंगे। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचना तो हम हैं ही, रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे कि कौन रचता है और कौन रचना है। अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है। अभी जास्ती वृद्धि को प्राप्त होना है, ये है ना बाबा का जो ब्राह्मण रूपी झाड़ है। तो सब समझेंगे, बाबा कहते सब आएंगे पिछाड़ी में। हम भक्ति वाले भी आएंगे, संत महात्मा भी आएंगे, फिर मुस्लिम्स भी आएंगे, सब आएंगे बाबा कहते हैं, है ना। क्योंकि सबको यहीं जाना है ना, सबका एक ही ठिकाना है, कोई दूसरी जगह नहीं जा सकता ना। तो लड़ाई तो बाबा कहते हैं लगनी है। ये ड्रामा जो है युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। यह बड़ी लंबी कहानी है, बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बढ़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो जाता है। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थुर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगर सूख जाते हैं, क्योंकि थुर बिगर पानी कैसे मिले, है ना। तो परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है, यह वंडर है ना। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को समझते ही नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे हैं ना। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा कि जब बाबा का जो ये ज्ञान है, इसकी प्रालब्धि प्राप्ति सतयुग त्रेता आधा कल्प 1250 वर्ष माना 2500 वर्ष इसके हमें प्रालब्धि प्राप्ति होती है। यह ज्ञान प्रायः वहाँ लोप हो जाता है, यह ज्ञान वहाँ जाता नहीं, क्योंकि यदि यह ज्ञान साथ में चला जाए तो फिर वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको फिर यह बुद्धि में रहेगा कि हमें सतो रजो तमो में आना है, तो तमो प्रधान होने से हम दुखी होंगे, हम गिरेंगे, इस तरह से दुख आएगा संसार में, तो फिर वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहाँ कर्म अकर्म बंद, वहां सिर्फ प्रालब्धि प्राप्ति होती है ना। तो वहाँ 8, 12, 21 ऐसे जन्म बाबा ने बताए हैं। तो 8 और 12 तो वहाँ भी 8 वो चलते हैं राज्य। बाबा इस तरह से कई बार मुरली में बताया और झाड़ में भी बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से आधे कल्प तो सुखी रहते हैं, क्योंकि वो सुख का सागर हमें ये सुख देकर सुख की दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा रचता बाप करते। तो फिर उसके बाद में जब देवी देवता वाम मार्ग में गिर काम चिता पर बैठ काले बनते, तब फिर उन्हें देवता नहीं कह सकते। वो भक्ति काल में आते ही रावण राज्य में आ जाते, लेकिन इतने दुखी नहीं होते जितने
अभी है ना। तो यह बात बाबा कहते हैं क्योंकि उस समय फिर उन्हें देवी देवता नहीं कह सकते। आपने देखा खजुराहो वगैरह में मंदिरों में मूर्तियों को ऊपर में देवी देवता के रख दिए और नीचे में देवी देवताओं को वाम मार्ग में गिरा देते। तो कई बहुत जो हिंदुओं का मजाक बनाते हैं कि ऐसे भगवान हैं। अब कृष्ण को देखिए कितनी पटरानी बना दी है उनको। तो कोई सतो प्रधान अवस्था में रहने वाला बालक क्या इस तरह से रास रचेगा? क्या इस तरह से कोई जहर उगलने की बात है, कोई नाग नाथने की बात है? वहां तो कोई किसी को दुख देता ही नहीं, तो कोई नाग की बात ही नहीं, कोई नदी जहर उगलने की बात ही नहीं, कोई किसी भी तरह का अकासुर बकासुर की बात ही नहीं है ना। तो वहां कोई दुख ही नहीं। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे हैं, तो नाम बदल हिंदू रख दिया। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है। वहां चैतन्य शक्तियां आत्मा नहीं है, वो होकर गई, उनके जड़ चित्र हैं, मूर्तियां हैं, जिससे समझते हैं स्वर्ग में उन्हों का राज्य था। परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई जानते ही नहीं। सतयुग की आयु बड़ी लंबी चौड़ी कर दी है। जो पास्ट हो गया वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़े ही हो सकते हैं। बाबा कहते हैं वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करके पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जाननहार हैं। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़े ही बैठ जानूंगा। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाप कहते हैं मैं सारा दिन बैठ यह जानता हूँ क्या कि मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने, रास्ता दिखाने। मैं घर घर जाकर हर एक बच्चे का यह सब थोड़ी जानता रहूंगा। लेकिन बाबा बहुत चतुर सुजान है। जो बच्चे बाबा की दिन रात याद में रहते हैं ना, उनकी तो बाबा जानते हैं, सब जानते हैं। तो तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतो कर सबको जाना है। तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाला एक ही, बनाने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, तो कुछ भी बता नहीं सकते। भक्ति अलग चीज है। बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किस में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं। और जब भूत प्रेत विकारी आत्माएं, जो अनप्यूर आत्माएं किसी के चलते फिरते तन में आ सकती हैं, तो क्या वो सर्वशक्तिमान पिता अपना आत्मा, परमात्मा किसी के तन का आधार नहीं ले सकती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ रत्ती भी नहीं है भक्ति में, ज्ञान है ना। और किसी से पूछो तो नहीं बता पाएंगे। बाबा कहते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं प्रवेश करता हूँ ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वह दोनों को एक कर देते हैं, है ना, शिव को और शंकर को। जबकि शिव तो निराकार है, उसको तो शरीर नहीं है, और शंकर को तो फिर उसमें नाग आदि दिखाते हैं, तो शरीर के साथ ही नाग रहेंगे ना, है ना, लिपटा हुआ दिखा देते हैं, तो वो है ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं, समझाते हैं, वह दोनों को एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी और वह परम धाम के वासी, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया। दोनों के स्थान अलग अलग हैं।
फिर एक नाम कैसे रख सकते? वह निराकारी, वह आकारी। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। बाप समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक है? शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कह सकते, है ना। उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसी बना दी है। फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। कोई भगवान 24 घंटों किसी बैल की सवारी कर सकता है क्या? शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंख खोली तो विनाश हो गया। और विनाश तो ऐसे कि जैसे ही हमें पता चला कि विकारों का विनाश करना है, वे जब हमारा ये दिव्य दृष्टि परमपिता परमात्मा आकर हमें देते हैं कि जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, समझ का तीसरा नेत्र आत्मा कहते हैं, जब इस संगम पर परमात्मा अवतरण होते हैं, तो जब एक राज्य की स्थापना, सुख की दुनिया आना है, तो दुख की दुनिया को खत्म होना ही होगा ना। तो ये भी एक राज है समझने का बुद्धि से कि कैसे विनाश होता है विकारों का, है ना। फिर कहते कि तीसरी आंख खोलते ही विनाश हो जाता है। तो कोई भी पिता अपने बच्चों का या इस दुनिया का विनाश करना नहीं चाहेगा, है ना। तो वो तो विकारों का जो कहते हैं ना, अति से अंत होता है। वो कोई परमात्मा थोड़ी कहते हैं अति करो तो अंत होगा, है ना। वो तो ड्रामा की नूंद है, वो भी इस ड्रामा के सीन में है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कहते कि आंख खुलते ही विनाश हो गया। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े ही है। वह तो आकारी, बाबा कहते हैं ना, आकारी साकारी निराकारी दुनिया, है ना। तो वहां तो कुछ है ही नहीं ऐसे सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते वहां सर्प आदि थोड़े ही होते हैं। वह तो पैदाइश यहाँ की है। कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव भगवान कैसे कहला सकते हैं, है ना। वो तो खुद उस एक को परमात्मा को याद करते। शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं, उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। भगवान को भी यह वेश धारण करना पड़ता है क्या? वह तो है ही पतित पावन, एवर प्योर। वो थोड़े ना सदगति दुर्गति में आते हैं जो उनको ये सब धारण करना पड़े हैं, कि जो वो थोड़े ना किसी को दुख देते हैं जो वो दुख भोगें। तो बाबा कहते इस तरह से कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना पाठ बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं हैं। शास्त्रों से किसकी सदगति नहीं होती, सदगति होती है एक सत्य बाप से, सत्य ज्ञान से। ड्रामानुसार यह ज्ञान शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई, वह भी कोई जानते नहीं है। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता ही सर्व शास्त्रमय शिरोमणि है। अभी यह धर्मशास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ, कोई जानते नहीं। गीता में जो कुछ लिखते आए हो वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पाठ बजाने आ जाते हैं, तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने। इसलिए उनको कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। वह जब आते हैं तभी आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप बैठ सम्मुख हो पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में बाबा के साथ संबंध बच्चे और बाप का, यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष यह पाठ बजाना ही है, यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो ना पतित पावन को जानते, ना पावन से पतित कौन बनाते यह जानते हैं। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ हैं। तुम बोलो यह बेहद का बाप कहते हैं, वही नॉलेज दे रहे हैं, हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद। तुम अब बने हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। विश्व कल्याणकारी पिता हमको मास्टर विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, शरीर को नहीं ना। तो समझती भी रूह है। आधा आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। आधा कल्प देह अभिमानी और आधा आत्माभिमानी। देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। जब आत्मा समझ कर्म करते हैं तो कर्मा कर्म बन हमें सुख मिलता, और जब हम देह को अपना सब कुछ समझते तो दुख मिलता है ना। तो कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था, अभी कितने मनुष्य हैं। अभी तुम हो संगम पर। आज मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतो कर सतो प्रधान बन वापस घर जाना है, घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरा, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान है साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। साधारणतया से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। गांधी जी का भी मिसाल है। तो स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी, है ना। दिलाराम बाप को दिल देना है, तभी तो वो आपका दिल लेगा, है ना। दिल से याद करना है। ओम शांति, ओम शांति।